हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे जोर से बोलो बढ़ाने में भला है, पैर आगे बढ़ाने में भला है। महर्षि देव दयानंद जी महाराज जोधपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भक्तों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जोधपुर मत जाओ, वहां के लोग बड़े कठोर हैं। ऋषि दयानंद बोले, देखो एक कुशल वैद्य की आवश्यकता वहीं होती है जहां पर लोग बीमार होते हैं। जोधपुर के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए दयानंद उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जरूर जाएगा। एक निवेदन और भक्तों ने किया, अनिल जी बोले, महाराज जा ही रहे हो तो एक निवेदन स्वीकार करते जाओ, वहां पर जाकर के खंडन मत करना। ओहो, मेरे ऋषिवर ने कहा, देखो जो बड़े बड़े झाड़ और झनकार होते हैं उनको नाई के नहन्ने से नहीं काटा जाता। नाई का नहन्ना तो समझते हैं आप, जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, ये हमारी बिटिया नहीं समझती होंगी। मतलब नेल कटर। नाई के पास में जो पहले एक देसी उसका वो औजार होता था, जिसको हम आज की उसमें ना वो तो उस तरह हो गया, एक छोटा वो होता था तो उसको नहन्ना बोलते थे। वो नाखून काटता था और वैसा गजब का नाखून काटता था, वो बिल्कुल जो है ना आदमी को पता ही नहीं लगता था, यूं काट देता था। अस्तु, बड़े बड़े झाड़ और झनकार जो होते हैं उसको नाई के नहन्ने से नहीं काटा जाता, उनको काटने के लिए तो कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। अतीत के पन्ने गवाही देते हैं, इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं। मेरे गुरुदेव जोधपुर गए थे, राजा को वैश्या की पालकी को कंधा देते हुए देखा तो कह दिया था, राजा का जीवन तो एक शेर पुत्र की तरह से होता है और तुम एक शेर पुत्र होकर के एक कुकरी पर मरते हो। मुस्लिम मत की समीक्षा कर दी तो एक सिपह सालार वो तलवार की मूठ पर हाथ रखकर ऋषि दयानंद जी महाराज को धमकाने आया, डराने आया कि यदि औरंगजेब के जमाने में होते स्वामी दयानंद तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, जाओ ये गीदड़ भभकी किसी और को जाकर के देना। अरे यदि औरंगजेब के जमाने में होता तो किसी शिवाजी की पीठ के ऊपर हाथ रख करके धुर्रे उड़वा देता, किसी और को जाकर के ये बात कहना। लालच दिए लोगों ने ऋषि दयानंद जी महाराज को। उदयपुर के राणा सज्जन सिंह ने कहा था, इस एकलिंग जी की गादी के महंत बन जाओ, लाखों का चढ़ावा आता है, मेरा सारा राज्य इस गद्दी को समर्पित है। ऋषि बोले, राणा सज्जन सिंह कितना बड़ा है तुम्हारा ये राज्य, यदि ब्रह्मचारी दयानंद चाहे तो तुम्हारे राज्य की सीमा से एक सांस भाग करके बाहर निकल सकता हूं, पर उस भगवान की सत्ता से भागकर मैं कहां जाऊंगा। जर की जंजीरों से बांधो न हमको, दिल है प्रभु का दीवाना, तुम्हारा ये राज्य तुम्हें मुबारक। ऋषि ये कह करके चलना ही चाहते थे कि राणा सज्जन सिंह ने एक बात और कह दी, महाराज सोच लो, पुनः विचार कर लो, इतना बड़ा राजपाट वैभव देने वाला, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आर्यों, मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा हो जाता है, ऋषि ने कह दिया था। माना राणा सज्जन सिंह कि इतनी बड़ी संपत्ति, राजपाट वैभव देने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, पर ओ राणा तू भी हाथ पर चिराग लेकर के सारी दुनिया में घूम जाना, इतनी बड़े राजपाट वैभव संपत्ति को ठोकर मारने वाला तुझे भी दयानंद के सिवाय कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ईंटे ढेले पत्थर मारने वाले लोग थे, जहर के प्याले पिलाने वाले लोग थे, पर ऋषि ने कभी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। तब कविवर पथिक जी ने पंक्तियां लिखी कि कोई जहर पिलावे, कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला,
ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह पे, पल भर न रुका योगी पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ कर जान लिया। तुम मचा कर रख दूंगा अपने मन में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत बिलख बिलख कर रोता रहा। देख के भारत की हालत बिलख बिलख कर रोता रहा। पाखंड और जहालत पर बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया वही जड़ से उखड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। शास्त्रार्थों से कुछ न बना, छलवा प्रपंच रचाते रहे। छुपते छुपाते कभी मारने को आते, छुपते छुपाते कभी मारने को आते, उन सब को रगड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक कवे घबराया नहीं। जाने पे संकट लाख
पथिक कवे घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया, 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 कि पग पग बढ़ता